आज की क्लास में भी ग्राफ की चर्चा ही होगी। और दूसरी बात ये बड़े एक मेन क्वेश्चन जो कि 9th क्लास में भी करा था आप लोगों ने, बड़े इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करी थी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, जिसे बोलते थे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ए ग्राफिकल मेथड। क्या बोलते थे? ये 9th क्लास में होता था। बड़े 11th में भी आएगा। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इंटीग्रल यानी कैलकुलस मेथड से तो कर ली है, बड़ा आज ग्राफिकल मेथड से भी करनी है। बड़ा पहली इक्वेशन क्या होती है? v इक्वल टू में u प्लस, अच्छा इसे बोलते क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या होता है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। बड़े एक होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बताओ कि क्या होती है? बड़ा s इज इक्वल टू में ut प्लस में हाफ डी स्क्वायर, इसका नाम क्या होता है? क्या होता है? पोजीशन टाइम रिलेशन। बड़े एक होती है तीसरी इक्वेशन जिसका नाम क्या है? बड़े 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसका नाम क्या है? बड़े पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इन तीनों को आपने इंटीग्रल मेथड की मदद से सॉल्व कर लिया है। बड़े एक और चर्चा की बात, एग्जाम आ रहे हैं, बड़े एग्जाम में 5 होने के 5 स्टेप है। कितने स्टेप है? 5। बड़ा पहला स्टेप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, बड़े दूसरा स्टेप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, तीसरा स्टेप एसएल अरोरा के बेसिक एग्जाम्पल जो आपको पता होने चाहिए। बड़ा चौथा स्टेप जो भी स्कूल का टीचर पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, बड़ा बहरी बात जो पढ़ा रही है आपको आतुरानी है, बड़ा उनका टॉपिक तो पता होता है। बहरहाल मैंने पहले वाले बैच में बोल दिया है, बड़ा जो भी स्कूल के टीचर पढ़ा रहे हैं बस टॉपिक देख लो। क्या देख लो? टॉपिक, यानी जो टॉपिक चल रहा होगा वो तो लिखेंगे ना भैया, बस आप नोट कर लो। और उसके टीचर की डैश, टीचर की, क्योंकि उसके बाद तुम्हें पढ़ना नहीं है टीचर का, हमें पता है। बस टॉपिक तो नोट कर सकते हो, तो टॉपिक नोट कर लीजिए। ये चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप ये है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लेना, तो हम सबसे आखिरी में बड़े 5 स्टेप फॉलो कर लो, आपको डैश करने से कोई नहीं रोक सकता। बेटा पास करना होता, हमने डैश करना बोला, हाँ ना बोलो या? बेटा फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, एक नोट डालो, नोट से शुरुआत करते हैं। अच्छा ये बताएं पहले, बेटा अगर मान लीजिए ग्राफ की चर्चा हो रही है, स्लोप की चर्चा हो रही है, आपको पता है नहीं पता? पता है। बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफिक्स में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो उसके बीच में जो स्लोप होगी किसको रिप्रेजेंट करेगी? अगर मान लीजिए बेटा कॉपी वॉपी में कुछ नहीं है, जीवन जो है इधर है, फिर ले बस तू। बेटा अगर मान लो ग्राफ जो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, वेलोसिटी वर्सेस, यह तय स्लोप किसको रिप्रेजेंट करने वाली है? किसको करेगी? एक्सेलरेशन को। अगर मान लीजिए जो ग्राफ है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में, किसके बीच में है? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, जो कि 11th क्लास में होगा नहीं, बेफिक्र रहो, क्वेश्चन नहीं देगा टीचर। पर बहरहाल मान लीजिए दे भी दिया, तो बेटा उसकी जो स्लोप होती है जर्क को रिप्रेजेंट करती है। किसको करती है? जर्क। अब ये जर्क होता क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, यानी डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। और रेट मींस क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। ये 3 बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, तो नोट नंबर पहले डालिए। बड़े नोट नंबर पहले देखें, बड़े लिखना बाद में, पहले ऊपर देख लो। बड़े नोट पहले है, ऊपर देखें। यह टाइम, बड़े यहाँ मान लीजिए यहाँ टाइम लिखा है, क्या लिखा है? बड़े एक बार बोल दे इसका नाम क्या है? मैंने पढ़ा नहीं, नाम क्या है? बड़े इस जगह यानी बगल में, अरे तू क्यों गिर रही है? बड़े इस जगह क्या बोला? बड़े इस जगह लिखा है डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा है? बताओ किससे रिप्रेजेंट कर दिया? आप एक्स से भी कर सकते हो, हमने ऐसे कर दिया। बड़े कहते हैं अगर इसके बीच में लाइन है, बड़े स्लोप है या नहीं है? बताओ ये किसको रिप्रेजेंट करने वाली है? वेलोसिटी को। इतना तो आपको आता है। बड़े एक यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे क्या है? टाइम। बड़े यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी। इसके बीच में लाइन है, बताओ स्लोप है या नहीं है? बड़े ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक्सेलरेशन को। हाँ ना बोल भैया? बड़े एक तीसरा है, यहाँ पे मान लीजिए टाइम है, यहाँ पे क्या है? टाइम। बड़े यहाँ क्या है? एक्सेलरेशन। तो इसके बीच में जो स्लोप है, बड़े किसको रिप्रेजेंट करेगी? जर्क को। बड़ा जर्क होता क्या है? द रेट, क्या बोला? द रेट ऑफ, बड़े चेंज ऑफ, पूरा लिखोगे एक्सेलरेशन। हाँ ना बोल भैया? जिसको डेल्टा ए बाय डेल्टा टी भी लिखा जाता है। क्लियर? इसे बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं? रेट। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क। ये 3 चीज आपको आनी चाहिए। हाँ ना बोल भैया? लपेट घसीट उठापटक खलुआ चीज। बड़े ऊपर गए तो बड़े बेसिक चर्चाएं, बड़े एक बार दोबारा बता दो बस ऊपर देख के। बड़े ये ग्राफ किसके बीच में है? बड़े ये क्या लिखा है? बड़े ये क्या होगी? बड़े ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? बड़े ये क्या है? ये क्या है? यानी वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर ग्राफ है तो उसकी स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है? बड़े ये क्या लिखा है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है?
जर्क क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क। यानी यहां लिख सकते हो नीचे बड़े स्लोप ऑफ बेटा वीटी ग्राफ, क्या बोला? वीटी ग्राफ बेटा रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। अरे हाँ ना बोल भैया। यहां लिख सकते हो बेटा स्लोप ऑफ बेटा किस ग्राफ की है? बेटा एटी ग्राफ बेटा रिप्रेजेंट द बेटा जर्क, क्या करेगी? जर्क को करेगी। ये बेसिक चर्चा आपको पता होनी चाहिए। लपेटे हाँ भैया, ये तो पता है ना, ऑलरेडी लिख रखा आप लोगों ने। बेटा ये क्या है? स्लोप ऑफ द एस वर्सेस टी ग्राफ। एस मतलब क्या? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि एस मींस स्पीड भी होता है। क्लियर है क्या? वो रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी को। बेटा नोट नंबर सेकंड डालिए। नोट नंबर सेकंड। बड़े नोट सेकंड इंपॉर्टेंट भी होता है। नोट सेकंड में चर्चा होगी एरिया की। किसकी होगी भैया? एरिया की। ऊपर एक है बेटा एरिया, बोला एरिया, तेरा मेरा एरिया, हम दोनों का एरिया। फील लो बेटा। नोट नंबर सेकंड। बेटा नोट सेकंड देखिए ऊपर सारे बच्चे। बेटा मान लीजिए ग्राफ जो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में, किसमें? वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में। तो उसका एरिया जो होगा, क्या बोला? एरिया। एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, क्या बोला? एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। और ये एरिया जो है हमेशा टाइम एक्सिस के साथ में ही देखना है। किसके साथ में देखना है? टाइम एक्सिस के। फील लो। बेटा ये बताएं ये क्या है? समय। बेटा ये क्या है? वेलोसिटी। बीच में जो भी लाइन है स्लोप है या नहीं है? मान ली भैया ये स्लोप माना एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, अच्छी बात है। पर ये कहते हैं अगर मैं यहां से लाइन खींच दूं, बेटा ये दिख रहा है, ये बताओ ये एरिया है या नहीं है? बताओ ये एरिया इसके साथ है या नहीं है? तो बेटा एरिया जो टाइम एक्सिस के साथ में होगा और वी और टी के अंदर वाला है, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? एरिया की बात कर रहा हूं, स्लोप की बात नहीं कर रहा। किसको करेगा? डिस्प्लेसमेंट। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। तो यहां लिखोगे क्या? बेटा एरिया। क्या लिखोगे? एरिया। बताओ एरिया जो है किसके अंडर है? वी और टी के अंदर। तो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? बेटा एरिया जो ले रहे हो ये टाइम एक्सिस साथ में या फिर वी के साथ में? हमेशा टाइम के साथ में। तो एरिया की बात हुई अंडर द वीटी ग्राफ विद द बेटा विद द टाइम एक्सिस, विद द टाइम एक्सिस। बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट द बेटा डिस्प्लेसमेंट, यानी वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला है। हाँ ना बोल भैया। बेटा एक पहलू की बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फील लो। मान लीजिए बेटा ये वी है इस जगह, बेटा इस जगह क्या है? समय। पर वी को हटा के मैं स्पीड भी तो लिख सकता हूं भैया। वेलोसिटी क्यों? स्पीड भी तो आ सकती है ना। बेटा अगर यहाँ स्पीड लिखा है, क्या लिखा है? स्पीड। अब बीच में लाइन दे रखी है, बेटा इसको खींच दिया। बताओ ये एरिया है या नहीं है? बताओ एरिया किसके साथ में? टाइम। तो ये बताएं एरिया अंडर द, क्या बोला? एरिया अंडर द कौन सा ग्राफ है? आप पूरा लिखना है, स्पीड वर्सेस में टाइम ग्राफ। बताओ किसके साथ में? विद द बेटा टाइम एक्सिस, विद द टाइम। बताओ किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस। किसको करेगा? बेटा स्पीड है तो डिस्टेंस है, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर स्पीड वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है तो क्या होगा? डिस्टेंस। बेटा अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। हाँ ना बोल भैया। ये इंपॉर्टेंट नोट आपको आना चाहिए। एक तीसरा भी होता है इसी के अंदर। अगर ए वर्सेस टी के बीच में ग्राफ हो तो उसके अंडर एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन वेलोसिटी। क्या करेगा? चेंज इन वेलोसिटी। लपेट घसी टुटापटा खलुआ। तो बेसिक चर्चाओं की बात ये बेटा नजर ऊपर। बेटा कहते हैं पहली बात तो ये, बेटा इसका नाम क्या है? एक बार बता दोगे मेरे को? बेटा इसका नाम क्या है? ये क्या है? एरिया। बेटा रुक तो जाओ, एरिया है या नहीं है? पर ये एरिया किस ग्राफ के अंडर में? बेटा किसके साथ में? टाइम। तो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ बेटा विद द टाइम एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो हमारे एरिया है बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट को। बेटा कहते हैं इसका नाम क्या है? स्पीड। बेटा इसका नाम क्या है? टाइम। तो ये बात करें बेटा एरिया जो है यहाँ पे अंडर द एस टी कर्व, बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस को विद द टाइम एक्सिस, विद द टाइम। ये याद रखना हमेशा। ये एरिया जो है बेटा ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने वाला है। एक और ग्राफ अभी हमने देखा था एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, उसे भी देखते हैं। डालो बेटा इसी के आगे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट डाल लो। बेटे तीसरा पॉइंट ये है, बेटे ग्राफ जो है वो ए वर्सेस टी में है, ए वर्सेस टी में है। ऊपर एक है बस। फिल है भाई, ऊपर एक है। बेटे तीसरा पॉइंट ये है, एक जगह लिखा है टाइम और एक जगह लिखा है एक्सेलरेशन। बेटे बीच में ये लाइन है, बहरहाल ये लाइन कैसी भी हो सकती है, याद रखना।
क्लियर है क्या? बड़े ये लाइन जो दिख रही है, ये जो एरिया दिख रहा है, बड़े एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? बड़े चेंज इन वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी को। तो बड़े यहाँ लिखोगे क्या? बड़े एरिया अंडर, बताओ कौन से ग्राफ की बात हो रही है? 80 ग्राफ, यानी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो एरिया अंडर द 80 ग्राफ विद द बड़ा टाइम एक्सिस, हमेशा टाइम एक्सिस, बड़ा विद द टाइम एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज, ये चेंज है, बड़े चेंज इन वेलोसिटी। हाँ ना बोल भैया, ये बेसिक चर्चा आपको पता होनी चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है उसके बीच में जो एरिया, वो तो किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्लियर है क्या? लपेट घसीट उठापटक हलवा चीज। बड़े एक गाना होता है, अभी ना जाओ हमें छोड़ के कि अभी दिल भरा नहीं। अरे हाँ ना बोलो भैया, सुना है ना तुमने? इसमें भावना है, अरे मतलब फीलिंग है, क्या है? फीलिंग। ऊपर देखो बड़े नोट नंबर नेक्स्ट डालें, कौन सा है? बड़े तीसरा। कि दिल अभी भरा नहीं। एक बात तो है, रसिया की बात ही अलग है। काली चुन्नी वहीं, चलो छोड़ो, ऊपर देखो ही बेटा नोट नंबर, बेटा ये रही काली चुन्नी, देखो बेटा नोट नंबर तीसरा, फिर लो बेटा। नोट तीसरे की कहानी है कि आप बेटा फील लो पहला पॉइंट बस बताते रहना बेटा। क्या लिखा है? समय। क्या है बेटे? छोटू ए पेन में चला, लिख नहीं रहा, ये लिखना नहीं होता ना। हाँ बेटा, बेटे फील है, वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी। आराम से फील लीजिएगा बेटे। एक लाइन ऐसे जा रही है, इसको पढ़ना है बस आपको। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटे दूसरा क्या है? बेटे ये भी टाइम है यहाँ पे, और बेटे क्या है? वेलोसिटी है। बेटे लाइन ऐसे जा रही है, इसको पढ़ना है। बेटे एक तीसरा है, उसको पढ़ लेंगे, पहले इन दोनों को तो पढ़ लेंगे। ये तय स्लोप है या नहीं है? बेटे तय स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? ध्यान से स्लोप पॉजिटिव, ऐसे लाइनें तो पॉजिटिव ही होगी। बड़े स्लोप क्या है? पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है। यह तय स्लोप जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सेलरेशन को। तो बेटा अगर स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी बड़े ए भी पॉजिटिव ही होगा। हाँ ना भैया? यह तय फील नहीं, बताओ ये लगातार आगे बढ़ रही है, नीचे आ रही है, आगे बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है, यानी वी पॉजिटिव नेगेटिव। आराम से देखो ना, ऊपर वाले एक्सिस में पॉजिटिव ही होगी। यह तय ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो वेलोसिटी इंक्रीज है डिक्रीज? बेटा वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो रही वेलोसिटी। हाँ ना बोल भैया? इस वाले को देखें, यह तय इस वाले में स्लोप जो है बेटा जीरो है या नहीं है? स्लोप जीरो, और ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सेलरेशन को। बेटा इट मींस एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो। पर फील लो बेटा, वेलोसिटी तो यहाँ है ना, कुछ नंबर तो होगा, 5 6 7 8 कुछ तो होगा, पर ये टाइम चेंज हो रहा है, पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है? अरे देखो ना, एक जो वैल्यू होगी यहाँ पे, ये वेलोसिटी का एक्सिस है या नहीं है? वो लगातार वैल्यू वही है, चेंज हो रही है, वही है। तो यानी वेलोसिटी क्या है? बड़े कांस्टेंट है। क्या है? जो बोला जीरो तो डैश, क्यों जीरो? बड़ा कांस्टेंट। और दूसरी बात ये है बड़ा पॉजिटिव है नेगेटिव है? बड़े पॉजिटिव ही है। क्या है? पॉजिटिव। ये बेसिक चर्चा है। अरे हाँ ना बोल भैया? लपेट घसीट उठा पटक हलवा जी। बेटा चर्चाओं की बात में एक इंपॉर्टेंट चीज सुने, बहरहाल ये बेसिक चीजें हैं। बेटा कई बच्चों को ये लगता है कि यार वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि उनके दिमाग में जचा होता है कि अगर ग्राफ ऐसे है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। बुढ़वा को बच्चों, मतलब वो बच्चे जो ऐसा सोचते हैं, आपकी बात नहीं हो रही है। बेटा यहाँ ऐसे है और यहाँ समय है, तो बेटा तो ये वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। बिकॉज क्योंकि लगातार थीटा सेम है, थीटा चेंज नहीं हो रहा। पर ये देखो ग्राफ किसके बीच में है? तो कहते हैं अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो वेलोसिटी कुछ होगी। बेटा पार्टिकल यहाँ है, वेलोसिटी चेंज हुई नहीं हुई? बेटा आगे आएगा, वेलोसिटी चेंज हुई नहीं हुई, क्योंकि ये एक्सिस देखो किसका है? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट नहीं है। अरे हाँ ना बोल भैया? वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट नहीं है, दिखा दो ना वेलोसिटी बढ़ रही है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ वेलोसिटी थोड़ा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? तो ये ग्राफ लाइन अलग है, बड़े ये ग्राफ की लाइन अलग है, ये याद रखिएगा। और यहाँ की बात करें तो बड़े ग्राफ देख लो, ये लाइन कौन सी है? वेलोसिटी की। तो बड़े अगर मान लीजिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता, क्या होता? डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ समय होता, और लाइन अगर ऐसी होती तो बेटा ये आता है, यहाँ पॉइंट देखोगे डिस्प्लेसमेंट की बात करें वो तो कांस्टेंट है, पर बेटा आता है स्लोप क्या है? जीरो। और यहाँ पे स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन की बात करें वो तो जीरो ही आना है। अरे हाँ ना बोलो बच्चों? ये थी हलवा चीज। पर कोई नहीं, लाजमी है क्वेश्चन जो कि होते हैं। क्वेश्चन पूछना कोई गलत बात नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहे हो मतलब आप इसको चला रहे हो, फील लो। बेटा अगला एक है, ये पक्का आ गया तुम्हें? बेटा इसी के अंदर एक तीसरा डायग्राम बनाए।
बड़े बच्चों ऊपर 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 लाल गोपाल ऊपर। बड़े तीसरे करते ना बेटा साइड, जो बेटा होता तो कुछ भी नहीं है, करना पड़ता है सब कुछ। पिलाई अगर ऐसे होने से हो जाता तो फिर दिल कैसे चलता। हर चीज करनी पड़ती है इंसान को, चाहे वो पढ़ाई, मैं पढ़ाई की बात कर रहा था, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो लाइफ की कोई भी चीज हो, करने से ही होती है, बिना करे हो जाती है तो तुम यहां होते ही नहीं। अरे बस 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 चलो। बेटे ऊपर देखे, बेटे इसे तुम फील ले लो, ये समय है, तुम कुछ और फील मत लिया करो। बेटे वेलोसिटी, बेटे लाइन ऐसे आ रही है, ये लाइन ऐसे आ रही है, बेटे इसको पढ़ लो आराम से। इतनी जल्दी मत पढ़ो, इतनी जल्दी तो तुम उसको भी नहीं पढ़ पाए। बेटे ए, ये बी है, ये सी है, फील लो। ऊपर देखो बेटा, ए से बी क्या बोला, ए टू बी, फिर एक बार चर्चा करेंगे बी टू सी। बी टू सी बोलना, टू मत हटा देना। अरे हाँ ना बोलो भैया। बेटा ए टू बी, ये आते हैं। पहली बात तो ये, तू तो टिकटॉक टिकटॉक गाना गाना नहीं गा रहा मैं। पहली बात तो ये, ग्राफ किसके बीच में, मतलब जो लाइन होगी बीच में किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सीलरेशन को। तो यहाँ पे प्यार से लिखोगे स्लोप, क्या लिखोगे, स्लोप। ये आते हैं स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, अच्छी बात है भाई, पॉजिटिव है मान लिया। बेटा कांस्टेंट भी है। बेटा स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, बिल्कुल बेसिक। ये आता है यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है, याद रखना। पहले देख लेना ग्राफ किसके बीच में, बेटा वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, परंतु वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये तो आगे तुम्हें, अरे कुछ नहीं करा है, जो लास्ट ग्राफ बनाया तो उन दोनों को मर्ज कर दिया बस। बेटा कहते हैं इस वाले की बी से सी की बात करो, बेटा वेलोसिटी की एक ही वैल्यू होगी क्या, पर उससे पहले स्लोप बताओ। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, बेटा कांस्टेंट है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों बोला, क्योंकि ऊपर की तरफ है। अरे हाँ ना बोल भैया, इसे लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो बात ये, बेटे सुने, इतना आ गया आप लोगों को, आगे की चर्चा कर ले क्या। अब बात ये है कि मान लीजिए आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, किसका दे रखा है, और आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का दे रखा है और क्या बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, जो कि मैं लास्ट क्लास में चर्चा कर रहा था कि एक ग्राफ की मदद से आपको दूसरा ग्राफ बनाना होगा। क्लियर है क्या। बहरहाल 5 ग्राफ दिखाऊंगा, कितने दिखाऊंगा, 5, बस 5, उसके बाद सीधे करेंगे टॉपिक हमारा। क्लियर। बेटा क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला करें। बड़े फील्डों पर है सारे बच्चे, बेटा लड़कों और इधर लड़कियों, याद रखना ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जो कराने वाला हूं। बेटे इस पर्पज से नहीं कि आपको ये एग्जाम में सीधे देखने को मिल जाएगा, बेटे इसके मुताबिक कि ये आएगा तो क्वेश्चन अपने आप आने लगेंगे। क्लियर है क्या। तो ध्यान पूर्वक सारे बच्चे पेन छोड़ के यहाँ देखो। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर टोटल आपके 5 ग्राफ होंगे। कितने होंगे, 5। बहरहाल आप हर एक ग्राफ को एक क्वेश्चन के रूप में बोल सकते हो, जो मैंने बोले 5 क्वेश्चन है। क्लियर है क्या। क्वेश्चन एक ही है पर इसके अंदर 5 केस है। अरे हाँ ना बोल भैया, जो कि 500 अपने आप में एक एक क्वेश्चन होता है। फील लो। पहला क्या है बेटा, यहां मान लीजिए, पहला आराम से क्वेश्चन नोट करना है, एक बाय एक करेंगे। बेटे क्या डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेटे डिस्प्लेसमेंट को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और ये टाइम है। और बेटे यहाँ पे लाइन ऐसे जा रही दिख रही है क्या। बेटे दूसरा ग्राफ, बेटे यहाँ क्या लिखा है, बेटा टाइम, और यहाँ क्या है डिस्प्लेसमेंट। बेटे यहाँ पे क्या है, लाइन मान लीजिए कर्व में ऐसे करके। हाँ ना बोल भैया। बेटा इसके नीचे लिखा है, अच्छा ऊपर लिख लो। बेटा ड्रॉ द, एक काम करो इसे फर्स्ट पार्ट डाल लो। क्या डालो, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 ग्राफ हो गए। हाँ ना बोल भैया। बेटा फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन हमारा वो क्या है, बेटा ड्रॉ द वीटी ग्राफ, ड्रॉ द वीटी ग्राफ, बेटा विद द हेल्प ऑफ एसटी ग्राफ। यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की मदद से आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर है क्या। ये दे रखा है और ये दे रखा है, दोनों ग्राफ देख लो किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में, और ग्राफ किसका बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। क्लियर। बेटा इसके नीचे सेकंड पार्ट, ये हो गया पहला, ये सेकंड। इसमें लिखोगे ड्रॉ द, बेटा ड्रॉ द एसटी ग्राफ, ड्रॉ द एसटी ग्राफ। बेटा एस यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आराम से फील लीजिए पहला पॉइंट इसके अंदर। बेटा यहाँ लिखा है टाइम और यहाँ लिखा है वेलोसिटी। बेटा दूसरा ग्राफ यहाँ लिखा है टाइम, यहाँ लिखा है वेलोसिटी। बेटा तीसरा ग्राफ, टोटल 5 हो जाएंगे।
बेटे यहाँ लिखा है टाइम और यहाँ लिखा है वेलोसिटी, यहाँ फील लो। बेटे लाइन ऐसे आ रही है, लाइन ऐसे आ रही है। बेटे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये ग्राफ दे रखे हो। क्लियर है क्या? तो टोटल ग्राफ कितने हो गए? 5। इनके आंसर बताने बस। हाँ ना बोल भैया। तो इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, फिर एक बाय एक के आंसर देखने वाले हैं। बेटा वापस बोल दो एस। कभी ना जाओ बेटा नेक्स्ट क्लास में हम क्या शुरुआत कर देंगे? चैप्टर नंबर 4, ठीक है? बेटा अगर रिकॉर्डिंग रुक जाए तो बता देना। चल रही है ना रिकॉर्डिंग अभी? पिछले वाले बैच में, आज 4 वाले बैच में रिकॉर्डिंग रुकी थी। बेटा देख लेना, आप देख लेना, ठीक है? कॉल वाला है, रिकॉर्डिंग है तो रुक जाना, बता देना। कभी ना जाओ बेटा आप एक कभी आंसर बता सकते हो मेरे को? पहले का आंसर आप बता सकते हो क्या आएगा? आंसर भी इसी में ही है, क्वेश्चन भी यही है, आंसर भी यही है। बेटा बताएं ये क्या लिखा है? एक काम करता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने बोलूँगा, मजा आएंगे। आप इसे पूछे क्या? फिर लो भाई। ओके बच्चा, जल्दी कर, जल्दी कर। रुक जा। गलत है, सही है, गलत है, सही है। अब बता क्या है? बेटा ये मिलने को पाएंगे। आओ बच्चों। बेटा तू सजा क्यों रहा है? बनाना जल्दी। बेटा दिवाली थोड़ा ना अभी। फिर लो पाएंगे। तो चर्चाएं ये थी बेटा, ग्राफ दे रखे हैं और ग्राफ की मदद से आपको दूसरे ग्राफ बनाने हैं। क्या बनाने हैं? दूसरे ग्राफ। फिर लो यह आता है बड़े डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में, और बनाने क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम के। बड़े ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के, और बनाने किसका है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। और नीचे ग्राफ किसके दिए हुए हैं? वेलोसिटी वर्सेस टाइम के। बड़ा वास्तविकता में इसका आंसर जो है इन्हीं 3 में से कोई एक है। बड़ा इसका आंसर भी यहीं पे, कोई बताएगा इसका आंसर क्या है? एक्सीलेंट। सेकंड क्या है? सेकंड। बड़ा इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। यानी अगर मिलान करें, करते ना ऐसे करके, ऐसे करके, इसका ये, इसका ये, अब क्वेश्चन उठता है इसका क्या है? अरे हाँ ना बोल भैया। तो बेटा इसका जो होगा ये इन दोनों कंबाइन इफेक्ट है, तो इन दोनों कंबाइन इफेक्ट इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या आएगा? बेटा गोला घुमा के स्ट्रेट लाइन। अरे हाँ ना बोल भैया, एस वर्सेस टी। हो गया आंसर सबके। परंतु ये आए कैसे? अरे हाँ ना बोल भैया, वो हमारा काम है सिखाना। मिटो दे इसे। बड़े फिलें ऊपर गए, बड़े स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? मैं कह रहा हूं इसका ग्राफ ये आएगा। हाँ बेटा उठा लो बाहर जाके। रोका किसने? किसकी कॉल आ रही है? पापा जी की। गुड। बड़े फिलें सारे बच्चे ऊपर देखें। बहरहाल मैं इसे मिटो नहीं रहा हूं, ठीक है? आपको दिखाने के लिए। बड़े तय इस ग्राफ को पहले पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। यह तय यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे टाइम है, ये क्या बीच में स्लोप।
बड़े कहते हैं ये स्लोप है, अच्छी बात है, किसको रिप्रेजेंट करेगी? वेलोसिटी को। पहले कहते हैं स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? कांस्टेंट भी तो है भैया, अरे हाँ ना बोल भैया। बड़ा वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगी? याद रखना यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि ये वेलोसिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। अरे हाँ ना बोल भैया। बड़े कहते हैं एक्सेलरेशन क्या हुआ? जीरो। एक्सेलरेशन क्या हुआ? बस आपको वेलोसिटी को देखना है, वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अब फील लो बड़ा, इसका आंसर जो है आपको ग्राफ बनाना है वीटी के लिए। बड़ा ग्राफ फॉर बड़ा वीटी यानी वीटी कर्व। अरे हाँ ना बोल भैया। बड़ा फील है, यहाँ लिखोगे टी, यहाँ लिखोगे वी। बताओ ये एक्सिस किसका है? वेलोसिटी का है या नहीं है? बताओ हमें वेलोसिटी क्या रखनी है? कांस्टेंट। मतलब पॉजिटिव भी होनी चाहिए, कांस्टेंट भी होनी चाहिए। तो बेटा पॉजिटिव की बात करें, थोड़ा ऊपर से यहाँ से ले लिया। अरे हाँ ना बोल भैया। ये कहते हैं टाइम में चेंज करेंगे, वेलोसिटी में चेंज आए या ना आए, यानी लाइन ऊपर तो होगी नहीं, लाइन नीचे तो होगी नहीं, लाइन के सीधी नहीं होगी। अरे हाँ ना बोल भैया। अगर ये लाइन सीधी है इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है या नहीं है? और पॉजिटिव भी है और हमें चाहिए भी ऐसे ही था। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना ही नहीं है बट एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है? जीरो। यहाँ पे देखो वेलोसिटी और टाइम में जो स्लोप होती है किसको रिप्रेजेंट करती है? बेटा जीरो ही तो होगी वो। स्लोप जीरो है या नहीं है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? परंतु बच्चों को लगता है सर वहां पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप जीरो है, ये तो अलग अलग हो गया। अरे पहले ये फील लो, यहाँ की स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ की स्लोप किसको कर रही है, तो उसका मतलब अलग अलग है। हाँ ना बोल भैया। नहीं आया तुम्हें पता लगे? अरे देख लो ना वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं? सीधी लाइन कांस्टेंट। क्लियर? तो इसका आंसर ये वाला हो गया। आंसर लपेटो, फिर दूसरे वाले का करते हैं। लपेट फास्ट। बेटा बात ये है कि इसका ग्राफ तो ये आ गया, अच्छी बात है भैया। बेटा आप लोगों को इसका ग्राफ देखना है। बेटा इसका ग्राफ कैसा आने वाला है? स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा? ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन। पता लग जाएगा क्यों? फील लो, इसे मिटो दे। बेटा अगर कोई भी दूसरा ग्राफ बनाना है तो शब्दों को ध्यान से सुनो, पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है क्या? जब भी दूसरा ग्राफ बन सकता है। यह तय बेटा अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, बेटा ऐसी लाइन आएगी टेंजेंट। यह तय थीटा 90 से कम है, 90 से बड़ा है, बेटा कम है, स्लोप क्या होगी? इतना तो सोचना ही नहीं था। हाँ ना बोल भैया। बस ऐसी लाइन देखिए, स्लोप पॉजिटिव। बेटा ग्राफ किसके बीच में? बेटा वेलोसिटी क्या होगी? पर वेलोसिटी पॉजिटिव अच्छी बात है पर कांस्टेंट नहीं है। अरे हाँ ना बोल भैया, क्योंकि देखो ना कर्व है, कटोरा ऊपर या नीचे? अरे कटोरा ऊपर है, इमेजिनरी लाइन यहाँ बनाओगे। बेटा कटोरा ऊपर है नीचे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अब वेलोसिटी कहने पता लग जाएगा, वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। कैसे? इन दोनों के सेम साइन अपोजिट है, सेम साइन है इन दोनों के, तो इट मींस बेटा वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जो भी आंसर आएगा आपका उसमें वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। अब ये इंक्रीज सीधी लाइन तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? मना भी कर रहे हो, मुंडी हिला रहे हो, नहीं हो सकती। अरे हाँ ना भैया, बच्चे अद्भुत है। बड़े फील लो, बड़े समय और ये वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। बेटा यहां से पकड़ा और ऐसे लाइन खींच दी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है। देखो ध्यान से बेटा, पहले पार्टिकल यहाँ पे, वेलोसिटी यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ है, वेलोसिटी होगी, पार्टिकल यहाँ है, वेलोसिटी होगी, पार्टिकल यहाँ है, वेलोसिटी होगी। अरे हाँ ना बोल भैया। तो वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ के हिसाब से मत सोचो। ये एक्सिस देख लो किसका है? वेलोसिटी का। तो लाइन ऐसे तो वेलोसिटी बढ़ रही है। क्लियर है क्या? एक पहलू की याद रखो जरा। बेटा आता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम में जो स्लोप होती है, क्या होती है? स्लोप। बेटा स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्सेलरेशन को। स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? एक्सेलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव। अरे हाँ ना बोल भैया। तो आपको पढ़ना भी आ गया, बनाना भी आ गया। यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है, जो कि उस वाले ग्राफ में इंक्रीज हो रही थी, तो इसमें भी इंक्रीज ही होनी चाहिए। और यहाँ वेलोसिटी बताओ, इस वाले ग्राफ में क्या है? कांस्टेंट। तो इस वाले ग्राफ में भी क्या है? कांस्टेंट। तो फील लो, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट, इस वाले में वेलोसिटी इंक्रीज, तो इसमें भी वेलोसिटी इंक्रीज, तो सेम ही तो है ग्राफ। क्लियर? लपेट, घसीट, उठा पटक। और बहरहाल हमने गंदे करे हैं ग्राफ, आपको साफ लपेटने हैं। लपेटो। तो अर्थात बेटा आपके 4 ग्राफ हो गए। कितने हो गए? 4। बेटा चारों ग्राफ आपको सामने दिख रहे हैं, मतलब आपको लगेगा ऐसा। बेटा एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम 4 क्या? 2 ही तो हुए अभी। ओ अल्लाह, बेटा 2 ग्राफ हुए। कितने हुए? 2। वेयर इज माई चुन्नी? बेटा ये दोनों आगे हैं क्या? आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, फील लो, बेटा ये बताएं कि आप लोगों का एस वर्सेस टी की बात करें तो बेटा ग्राफ, अगर लाइन ऐसे है तो ग्राफ ऐसा है,
अगर मान लो ये गिवन हो और ये बनाना हो तो लाइन ऐसी तो बनेगी, अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अगर ये गिवन है और भाई ये ग्राफ बनाना है तो यही तो हो जाएगा कर्व वाला, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, परंतु नहीं प्रूव करेंगे। बड़े ग्राफ करें, बड़े पहला पार्ट था, पहले के 2 हो गए, बड़े दूसरा पार्ट जो लगाया तो उसके डाले, तीसरा बिठो से बड़े बच्चों दूसरा देखें, बड़े सेकंड पार्ट कौन सा पार्ट है? बड़े सेकंड पार्ट में 3 ग्राफ थे, कितने थे? 3 ग्राफ, तीनों ग्राफ को करेंगे भैया, ऊपर देखो। बड़े सेकंड में पहला, परंतु इसे करने से पहले साइड में जो रिजल्ट आया वो लिख लो एक बार। बड़े जो फर्स्ट पार्ट का पहला ग्राफ था, बड़े बात करें एस था, हाँ ना बोल भैया, यानी डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ क्या था? समय। बेटा पहली लाइन ऐसे दे रखी थी क्या? बेटा इसका जब आंसर बनाया था बड़े वेलोसिटी वर्सेस टाइम में, तो लाइन ऐसे आई है नहीं आई है? बिल्कुल आई है। बड़े दूसरे ग्राफ यहाँ पे गए, बेटा ये था यहाँ पे टाइम और ये था यहाँ पे एस, बेटा लाइन दे रखी है ऐसे। बेटा इसका आंसर वीटी में क्या है? यहाँ टी है, यहाँ वी है, स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये आपका आंसर आया अभी। अब बात करें सेकंड पार्ट का, जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था? बेटा यहाँ समय, यहाँ वेलोसिटी है, ये तय ये वाला दिया था हमने, ये वाला लिया था, नीचे वाला, चलो नीचे वाला ले लो। बेटा एक हो, अब बनाने क्या है? बेटा ड्रॉ द बेटा एस टी मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये आपको ड्रॉ करना है। यह तय इसका आंसर आना क्या चाहिए? यही वाला आना चाहिए, यानी अगर ये दे रखा है तो आंसर तो ये आना चाहिए ना भैया। फील लो, पहले इसको पढ़ना पड़ेगा तभी तो आंसर आएगा। यह तय इसकी जो स्लोप है बेटे पॉजिटिव है या नहीं है? पॉजिटिव भी है, कांस्टेंट भी है। बेटे यहाँ पहले पॉजिटिव भी लिख लेते हैं। अरे हाँ ना बोल भैया। यह तय मान लिया, अच्छी बात है, वी टी की स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्सेलरेशन को। क्लियर? यह तय वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? लगातार बढ़ रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी सेम साइन भी है भैया, सेम साइन मींस वेलोसिटी क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। क्लियर? यानी जो भी आंसर आने वाला है उसमें वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। और लाजमी सी बात है, अगर हम बात करें बेटा यहाँ टाइम है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है यानी एस, यह तय अगर मैं स्ट्रेट लाइन बना दूं, क्या बना दूं? स्ट्रेट लाइन, तो आंसर गलत होगा, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन बना दी तो स्लोप जो होगी वो वेलोसिटी होगी, वो तो कांस्टेंट हो जाएगी। पर वेलोसिटी में क्या चाहिए? इंक्रीज चाहिए, तो कर्व भी बनाना पड़ेगा। और कर्व भी ऊपर या नीचे? ऊपर, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो आंसर क्या आने वाला है? बेटा आंसर ऐसे ही तो आएगा। फील लो, इसको पढ़ना जरा आराम से बताओ। बेटा वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? कैसे पता लग गया? बेटा कटोरा ऊपर है या नहीं है? तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव। बेटा कहते हैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो जो आएगा स्लोप पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी, यानी वेलोसिटी भी क्या आएगी? और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, अगर कोई बच्चा ऐसे करके स्ट्रेट लाइन बना दे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फील लो, ये जो लाइन है स्लोप है या नहीं है? किसको रिप्रेजेंट करेगी? वेलोसिटी को। वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव तो है, पर लगातार क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट पे चाहिए तो ये स्ट्रेट लाइन तो बन ही नहीं सकता, कर्व ही आएगा। क्या आएगा? कर्व। बस इतना देखना है, कर्व ऊपर या नीचे, वो यहां से पता लग रहा है। हाँ ना बोल भैया? तो ऐसे पहचान करने वाले हो, यानी इसको पढ़ना पड़ेगा जब ये आंसर आने वाला है। और तुम्हें ज्यादा आ गया तो इसको उल्टा कर दो। क्लियर? इसे लपेटो, फिर इसे लपेटेंगे। लपेट। तो अर्थात आप लोगों को यह देखना है बेटा कि जो ग्राफ गिवन है बेटा उसमें वेलोसिटी इंक्रीज है डिक्रीज, यानी इस वाले में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और जो आंसर आया इसमें वेलोसिटी क्या है? बेटा इंक्रीज। यानी आपको इस तरीके ग्राफ बनाना है जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्लियर है क्या? जो कि स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में स्ट्रेट लाइन बना दिया तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। क्या होती है? चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, कांस्टेंट ही होगी। क्लियर? कर्व ही आने वाला था। अगला देखो भाई। बेटा आता है नेक्स्ट क्या है? ये दे रखा है और बनाना क्या है? एस वर्सेस टी। आंसर यही आएगा, देखते हैं। बड़े फिल है, ये दूसरा सेकंड पार्ट के अंदर बताओ ये क्या बने? ऊपर देख ले बेटा, लाला और लाली। बड़े समय और ये वेलोसिटी है, लाइन ऐसे दे रखी है क्या? बड़े से आराम से पढ़ो। यह कहते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव है या नहीं है? बिल्कुल है जी, पर क्या है? कांस्टेंट है या नहीं है? वेलोसिटी को देखते हैं बेटा, वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, परंतु क्या है? कांस्टेंट है। पूरा लिख लो के अंदर, हाँ ना भैया? यह कहते हैं अगर बात करें स्लोप क्या है बेटा? जीरो। और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक्सेलरेशन को। वो भी क्या होगा? जीरो। अबे तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा?
और वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है। अभी बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट। अब बनाना ग्राफ किसका है? बेटा एसटी ग्राफ, यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। तो बेटा यहां लिखोगे समय और यहां लिखोगे डिस्प्लेसमेंट। बस ये याद करो वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है? जब लाइन स्ट्रेट हो। जब लाइन स्ट्रेट हो तो स्ट्रेट लाइन बनानी है बस आप लोगों को। और दूसरी बात ये एक्सेलरेशन 0 होगा, स्लोप क्या है? 0। अभी ऐसा कब हो सकता है? दिमाग लगाओ, इसे पढ़ो, यही तो आंसर है। अरे हाँ ना बोलो यार। परंतु यहाँ बच्चों को थोड़ी गड़बड़ी लगेगी, फील लो। ये लाइन बना दिया, यह तय स्लोप की बात करो, स्लोप पॉजिटिव है या नहीं है? अरे हाँ ना बोलो यार। कांस्टेंट है या नहीं है? बड़े तय वेलोसिटी पॉजिटिव होगी नहीं होगी? कांस्टेंट होगी नहीं होगी? यह तय एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। अब बच्चों को लगेगा सर यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे भी 0, अच्छी बात है। बड़े यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। हमें यहाँ वेलोसिटी चाहिए क्या थी? यहाँ कांस्टेंट थी और यहाँ क्या चाहिए थी? कांस्टेंट चाहिए थी, जो कि आ गया। परंतु बच्चों को लगेगा सर यहाँ पे स्लोप तो 0 है और यहाँ पे कांस्टेंट आ रही है आपकी। हाँ बेटा, यहाँ पे स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पे स्लोप किसको कर रही है? इस चीज का ध्यान रखना। अर्थात जितने भी ग्राफ बनाए उसमें मैं एक चीज को ध्यान दे रहा हूं, जिसका नाम क्या है? वेलोसिटी। क्लियर है क्या? बस ये देख लो वहां पे वेलोसिटी का नेचर कैसा है, वैसे ही नेचर यहां बना दो, बात खत्म। लपेट घसीट उठापटक खलुआ चीज। बेटा ऊपर है। तो अर्थात बड़े फील लो, आपको सिर्फ देखना है इतना है, जो भी ग्राफ गिवन है वहां वेलोसिटी देख लो। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा उसके बाद में जो बनाना है वहां पे वैसे ही नेचर बना दो। तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी कैसे बना दी? कांस्टेंट बना दी। बेटा 5वां ग्राफ है जो कि लास्ट है, यानी सेकंड का जो तीसरा पार्ट है। बेटा जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ, क्या बोला? कॉम्बिनेशन। उसे मैं समझाऊंगा नहीं, सीधे बनाऊंगा, फील लो। बेटा ये तीसरे बेटा यहाँ लिखा है समय और यहाँ लिखा है वेलोसिटी। बेटा लाइन क्या है? ऐसे वर्सेस ऐसे है। हाँ ना बोल भैया। यह तय अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम की बात करें, अगर लाइन ऐसे है तो बेटा ग्राफ ऐसे बनेगा क्या? बेटा आंसर देखो। बेटा ये समय और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अरे हाँ ना बोल भैया। ये लाइन ऐसे है तो ग्राफ क्या आएगा? ऐसे आएगा। यहां तक की बात होगी। बेटा उसके बाद में अगर ये समय और ये वेलोसिटी लाइन ऐसे है तो बताएं ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे। तो बेटा ये सीधी लाइन यहां से खींच दो, बात खत्म। क्लियर? लपेटो घसीटो पटाओ हलवा चीज। आओ तो बेटा ये चर्चा होगी ग्राफ की। क्या होगी? ग्राफ की। बेटा नजर ऊपर। अच्छा रहता है, अगर मान लीजिए बेटा एक इक्वेशन है v = u + 80, फिर लेना। बेटा क्या लिखा है? v = u + 80। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन बेटा u की कुछ वैल्यू तो है, जब तो ये इक्वेशन है। अगर मान लीजिए u 0 होता, क्या होता है? 0, तो ये इक्वेशन ऐसी होती ही नहीं। बेटा अगर मान लो ये वेलोसिटी और ये समय, हाँ ना बोल भैया। बेटा अगर मैं लाइन यहां से बना रहा हूं तो u कितना होगा? 0। अरे इनिशियल वेलोसिटी तो पार्टिकल की 0 रही होगी। पर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइम लिया और यहाँ वेलोसिटी ली है और मैंने लाइन यहाँ से बनाई है, तो पार्टिकल पे कुछ वेलोसिटी है या नहीं है? कुछ तो है। यानी अगर इस इक्वेशन की बात करें, इस ग्राफ से ये इक्वेशन आ सकती है कभी? बेटा इस ग्राफ से ये इक्वेशन कभी भी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? रीजन बताओगे? बेटा u क्या है? 0। इस वाले ग्राफ से आ सकती है बिल्कुल, क्योंकि u की कुछ वैल्यू तो होगी। इसीलिए 9th क्लास में, कौन सी क्लास में, जब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ए ग्राफिकल मेथड पढ़ा था ना, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं, यहां से स्टार्ट करा था। हाँ ना बोलो यार। उसका रीजन यही था, क्योंकि अगर यहां से स्टार्ट करते तो u क्या हो जाता? 0, आंसर आता ही नहीं। तो बड़ा इसीलिए थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करा गया था। और आपके 9th के टीचर ने जरूर बोला होगा कि बॉडी पे सॉरी थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी है, थोड़ी सी शुरू में। अरे हाँ ना बोलो यार। इसका कारण ये क्योंकि लेनी पड़ती है, अगर नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगी? 0। अरे हाँ ना बोलो यार। तो डालो बेटा हेडिंग। बेटा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा ये 3 नंबर का टॉपिक है। बेटा टॉपिक है, बेटा फिल है। बेटा ड्राइव, बेटा एन एक्सप्रेशन, क्या बोला है? बेटा ड्राइव एन एक्सप्रेशन, बेटा फॉर द, बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन, बेटा बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। बेटा बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ का इस्तेमाल करते हुए आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है। बेटा 9th क्लास में भी था, सेम होने वाला है। जैसा 9th में वैसे ही 11th में, एक भी स्टेप चेंज नहीं होगा। क्या करें, सिलेबस में तो पढ़ाना पड़ रहा है। अरे हाँ ना बोल भैया। फिर बेटा इसके अंदर 3 पार्ट आएंगे। बेटा पहला पार्ट आराम से देखें,
पहला पार्ट जो है बड़े क्या है एक्सप्रेशन, क्या लिखा है ऊपर एक तरफ बस, बड़ा एक्सप्रेशन फॉर बड़े फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बड़ा इसको कैसे लिखते हैं v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी, इसका नाम क्या होता है बड़ा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अरे हाँ ना बोल भैया, बड़ा इसको बोलते हैं क्या है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, या फिर क्या बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन आएंगे इसके अंदर, पर उसे करने से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा ग्राफ, ग्राफ की मदद से बनाना ना भैया। तो आराम से देख लो ग्राफ कैसे बनने वाला है। बड़ा एक्सेलरेशन है या नहीं है, वेलोसिटी है या नहीं है, टाइम है या नहीं है, तो ग्राफ किसके बीच में बनाएं वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तभी तो एक्सेलरेशन आ सकता है। अरे हाँ ना बोल भैया, तो यहाँ करोगे क्या बड़े यहाँ लिया समय, बड़े यहाँ क्या लिया वेलोसिटी, इसके बीच में जो भी लाइन होगी किसको रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलरेशन को। ये तो क्लियर है ना, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। आराम से फील लो। यह टाइम मेरे को यू चाहिए, यू जीरो तो नहीं ले सकता मैं, तो लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी या थोड़ी ऊपर से, थोड़ी ऊपर से। अगर थोड़ी ऊपर से ले रहे हैं मतलब पार्टिकल पे यू कुछ तो है। अरे हाँ ना बोल भैया, बड़े मान लीजिए पार्टिकल आगे बढ़ता है ऐसे करके, अरे हाँ ना बोल भैया, बताओ वेलोसिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है लाजमी सी बात है। अब पार्टिकल यहाँ पे आ गया, जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा एक काम करो थोड़ा बैंड और कर दो ऐसे ले लो। बड़े जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा कुछ समय लिया हुआ नहीं होगा, कुछ तो समय लेगा भैया, यहाँ से यहाँ आने में कुछ समय लेगा, और समय क्या इतना ही लेगा नीचे जो होगा यहाँ पे। क्लियर है क्या? ये कौन सा एक्सिस है टाइम एक्सिस है। बड़े मान लीजिए यहाँ से यहाँ जो समय है वो टी लिया है, कितना लिया है टी लिया है। यह टाइम पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ है फाइनल तो यहाँ पे है, उस वक्त पार्टिकल पे कुछ वेलोसिटी होगी नहीं होगी, कुछ तो होगी। मान लीजिए वो पूरी वेलोसिटी जो है यहाँ पे v है, कितनी है v, यहाँ से लिख लो। बड़े यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेलोसिटी है कितनी है v है। शुरू में कितनी है पार्टिकल वेलोसिटी u है, जो कि जीरो तो नहीं है ना, कुछ तो है। और फाइनल जहाँ पे रुका है वहाँ कुछ तो वेलोसिटी होगी v ले ली। ये फाइनल वेलोसिटी हो क्या है इनिशियल वेलोसिटी। और जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया कुछ समय लिया, कितना लिया है t। बड़ा इसको ऐसे मिलाओ, अरे हाँ ना बोल भैया। बड़ा ये v है तो ये भी कितना होगा v होगा। बड़ा ये u है तो ये कितना होगा, पूरा लिखो आराम से। बड़ा कितना होगा u होगा यहाँ से यहाँ तक, इतना आ गया। ये t है तो ये भी क्या होगा t होगा। ये बन गया ग्राफ। नेमिंग करो। बड़ा ये ले लिया a, ये ले लिया b, ये ले लिया c, ये वाला पॉइंट ले लिया d, और ये क्या ले लिया e। आया नहीं आया, ये ग्राफ है। इसी ग्राफ की मदद से तीनों केस हो जाएंगे, तीनों इक्वेशन हो जाएंगे। और ये 9th में भी था, किसमें था 9th में। एक बार दोबारा बनते हुए देख लीजिए प्रैक्टिस के लिए। बड़े यहाँ पे क्या है समय, अरे हाँ ना बोल भैया। यहाँ क्या है वेलोसिटी का एक्सिस है। बड़े मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं करा, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कराए ताकि बॉडी पे कुछ यू रहे। बड़े लाइन सीधी गई, जब पार्टिकल यहाँ पे आया कुछ समय होगा ही नहीं होगा। अरे हाँ वो समय कितना ले लिया टी ले लिया। यहाँ पार्टिकल कुछ वेलोसिटी होगी नहीं होगी, बड़े ये होगी फाइनल वेलोसिटी। क्या होगी फाइनल, पार्टिकल फाइनल यहाँ पे। बड़े ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, जितना ही है उतना ही होगा। तो ये क्या हो गया v, यहाँ से लाइन कीजिए, ये t तो ये भी क्या है t, ये u तो ये भी क्या है u। बन गया ग्राफ। अरे हाँ ना बोलो भैया। नाम a b c d e ले लिया, लपेट घसीट उठापटक खलुआ चीज। तो बस बेटा ज्यादा मासूमियत की चर्चा ना करो, हमें पता है तुम्हारी मासूमियत कितनी है। सारी मासूमियत तुम्हारी 2 ऐप पे निकलती है। ऐप के नाम बोलूं या फिर समझ जाओगे? बोल लेता हूं। बड़े गोल गोल ऐप होता है, थोड़ा ग्रीन और रेड सा होता है, क्रोम। उसमें फेसबुक बहुत चलाते हैं बच्चे। क्या इंस्टा चलाते हो क्रोम से? क्रोम से इंस्टा चल जाते हैं। बेटा आइए ऊपर एक है बहरहाल। ओ बेटा बाल सेट वेट मत कर, इधर देख इसे मिटो देते हैं। बड़े कहते हैं उभय के बच्चों, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बड़े टी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है टी। ये कहते हैं बड़े ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या है ई। बड़े सी और ई जो है बड़े इसे कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस का है, बड़े सी डी प्लस में डी, तो बड़े सी डी प्लस में डी ई का कॉम्बिनेशन है। ये कहते हैं सी ई कितना है, अरे सी से लेके ई क्या है वी तो है। बड़ा इसकी जगह वी डाल दिया। बड़े कहते हैं सी डी कितना है, पता नहीं। कौन बोला ये पता नहीं, ये मान के चलो। हाँ आई एम ऑल्सो पढ़ा लिखा, फिर लो भाई। बड़ा प्लस डी ई कितना है यू, बड़ा यू लिख दिया। बड़ा ये इधर आएगा तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या आ गया सी डी। वास्तविकता में जो सी डी है बड़े ये है क्या चेंज इन वेलोसिटी। अरे v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी तो होता है, तो बड़े सी डी क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी। निकालना तो ये, तो उसके लिए लिखोगे हम जानते हैं v नू। बड़े कहते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है
चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय समय। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, अरे सी डी जो वी माइनस यू है, बड़े यहाँ के लिखोगे वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे ए से। बता ए टी आएगा नहीं आएगा, बड़े इज इक्वल टू में क्या होगा, वी माइनस यू को इधर लेके आओ, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू में वी, इसको और क्या लिख सकते हो बेटा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अंत है, यह आंसर आ चुका है। हाँ ना बोल भैया, तो ये ग्राफ की मदद से तो आया। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ऐसे करना होता है, और ग्राफ एक ही बार बनाना, एग्जाम में बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। लपेट घसीट उठापटक खलुआ चीज बड़े ऊपर गए तो बड़े ये होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ए ग्राफिकल मेथड। बड़े अब करनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, करेंगे भैया। अच्छा ग्राफ में टोके से बगल में बना दूंगा मैं, लपेट बेटा सेकंड पोर्शन है। यह कहते हैं बेटा वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में जो एरिया होता है अंडर में, बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। अरे हाँ ना बोल भैया, बेटा एरिया अंडर द वेलोसिटी कर्व ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम एक्सिस, याद रखना बेटा, विद द टाइम एक्सिस। ऊपर देखें भैया, बेटा सेकंड पोर्शन ये है एक्सप्रेशन फॉर बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको बोलते गए पोजीशन टाइम रिलेशन। ऊपर देखें, यहां क्या लिखोगे सेकंड, ये भी 2 नंबर में आता है। बड़े एक्सप्रेशन फॉर बड़े सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, नाम है एस इज इक्वल टू में यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, बड़े इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। ये आपको करना है, क्लियर है क्या। पहले बनाएंगे ग्राफ बगल में सिर्फ समझाने के लिए। बड़े यहाँ पे क्या था, यहाँ समय था, बड़े यहाँ क्या था, वेलोसिटी था, यहाँ से लाइन स्टार्ट करी थी, बड़े यहाँ नीचे गिराया था, यहाँ समय आया था, क्या आया था समय, बड़े यहाँ डॉटेड लाइन की तो ये भी समय, बड़े ये क्या था यू, ये भी क्या है यू, ये क्या है वी, जहाँ यहाँ पार्टिकल आ रहा है, बड़े ये भी पूरा क्या है वी है। ये की बात करेंगे यहाँ से लेके यहाँ वी माइनस यू है। अरे हाँ ना बोलो यार, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात हो रही है, क्लियर है क्या। फील लो बेटा, हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालनी है, आराम से दिमाग ला के सोचो। तो ये पूरा पोर्शन दिख रहा है तुम्हें, अरे हाँ ना, ये एरिया है या नहीं है बेटा, वीटी ग्राफ की बात हो रही है, उसके अंडर का एरिया विद द टाइम एक्सिस दिख रहा है, किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। तो हमें यही तो निकालना है, परंतु यहाँ 2 पोर्शन है बेटा। एक पोर्शन तो ये रेक्टेंगल वाला, अरे हाँ ना बोलो ये वाला दिख रहा है, ये वाला बेटा। एक पोर्शन क्या है, ट्रायंगल वाला। तो ये एक बार इसका एरिया, एक बार इसका एरिया, दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आएगा नहीं आएगा। और जो टोटल एरिया होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। हाँ ना बोलो यार, फिर लो। तो यहाँ लिखोगे एस, क्या लिखोगे एस, यही निकालना आप लोगों को। बड़े डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटे, एरिया अंडर द कौन सा ग्राफ है बोलो बेटा, वीटी। तो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ विद द बेटा विद द टाइम एक्सिस, विद द टाइम एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, जो कि एस हो गया। हाँ ना बोल भैया। यहाँ क्या लिखोगे बेटा, एक बार लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक काम करो पहले रेक्टेंगल का लिख लो बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अरे हाँ ना बोल भैया, बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसा दिखता है, नाम दे दो। अरे हाँ ना बोल भैया, बेटा प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि आपको ऊपर दिख ही रहा है। नाम क्या था बेटा, यहाँ ए था, बेटा यहाँ क्या था बी था, यहाँ क्या था, और यहाँ क्या था डी, और यहाँ क्या है ई है। तो रेक्टेंगल का नाम बताओगे क्या बेटा, ए बी डी ई, तो क्या आएगा ए बी डी ई। बेटा ट्रायंगल का नाम बताओगे बेटा, बी सी डी, बी सी डी। हाँ ना बोल भैया। बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं बेटा, कहते हैं एल की बात करें, ये हो गया टाइम। अरे हाँ ना बोल भैया, बेटा टाइम लिख दिया। बी की बात करें, बी क्या हो गया यू, ये यू हो गया बेटा, प्लस आ गया, हाफ आ गया। बेटा ट्रायंगल को देखो, बताओ ट्रायंगल में बेस क्या है टी, और हाइट क्या है बी माइनस यू। तो बेटा यहाँ आएगा टी और यहाँ आएगा बी माइनस यू। अब फिर लीजिए बेटा, बात ये यूटी तो आ गया, दिख रहा है यूटी, एस भी दिख रहा है आप लोगों को, हाफ भी दिख रहा है, हाफ भी चाहिए बेटा। यहाँ ए और यहाँ ए नहीं दिख रहा, यहाँ v माइनस यू है तो फालतू का है। तो याद रखना, कभी भी ग्राफ के क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी हटाना हो तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करो बेटा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 80 बेटा, इज इक्वल टू में क्या आएगा v माइनस यू। इस वैल्यू को यहाँ डाल दो। अरे हाँ ना बोल भैया, बताओ क्या आएगी, s इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ बेटा टी तो है ही, बताओ v माइनस यू की क्या आएगा ए टी आ गया बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, सेम या अलग, सेम, हैंस प्रूव।
अरे हाँ ना बोल भैया। तो ये बेसिक तरीका था सेकंड इक्वेशन को प्रूव करने का। इसके बाद तीसरी और लास्ट है, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो अर्थात बेटा आप लोगों ने 2 इक्वेशन करी, कितनी करी है? 2। बेटा तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी प्रूफ बाय यूजिंग ए ग्राफिकल मेथड, परंतु उसके लिए एक फॉर्मूला आना चाहिए बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, जो कि मैं बता दूंगा। आना बोल भैया, फिर लो। बेटे तीसरे डालें, बेटे एक्सप्रेशन फॉर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटे सारे चुप देखें। बेटे तीसरे, बेटे भी 2 नंबर में आता है। बेटे एक्सप्रेशन फॉर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बेटे इसके नाम बोलोगे एक बार? बेटे इसका नाम क्या होता है? बेटे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ये आपको ये प्रूव करनी है। बेटे ग्राफ में दोबारा समझाने के लिए आपको बना रहा हूं, ऊपर देखो, जो कि जरूरी है। बेटे कहते हैं टाइम है या नहीं है? बेटे वेलोसिटी है, क्या है? वेलोसिटी। लाइन जो है ऐसे करके आ रही है और ये लाइन यहां से गिरी हुई है। बेटे कहते हैं एक साइड ये, अरे हाँ सिर्फ इतना पोर्शन देखो जो मेरा मार्कर चल रहा है, दिख रहा है ये? बेटे ट्रिपेजियम है, ये क्या है? ट्रिपेजियम। बेटा अगर कोई पूछे एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, यहां लिख लो बेटा, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम जो कि होते हैं हाफ, बेटे सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द, बेटे सम ऑफ द, बेटे पैरेलल साइड इनटू में हाइट, इनटू में हाइट बिटवीन द साइड। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटे एक पैरेलल साइड ये, एक पैरेलल साइड ये, दोनों साइड को समेशन कर दो। बेटा उनके बीच की जो भी हाइट होगी उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है क्या? मान लीजिए बेटा ये वाली साइड है, कुछ भी यहां से यहां नाम ले लो, बोलो क्या ले लें? एक्स ले लें। बेटा ये क्या है? वाई है, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। अब बीच में दूरी जो है वो मान लो जेड है, क्या है? जेड। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? हाफ दोनों का समेशन करो एक्स प्लस वाई, और इंटू में दोनों के बीच की हाइट कितनी है? जेड। ऐसे हो जाएगा। क्लियर है क्या? परंतु हमें ये करना ही नहीं है, हमारा ग्राफ तो कुछ और कहता है, फॉर्मूला ये करना है। अरे हाँ ना बोल भैया। तो फिर लो पर देखो बेटा अकॉर्डिंग टू ग्राफ जो हमारा था बेटा, उसमें ये पूरा पोर्शन क्या है? बेटा वी है, ये इतना क्या है यहाँ पे? बेटा यू है, और ये क्या है? टाइम है। क्लियर? तो हम एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का इस्तेमाल करने वाले हैं तीसरी इक्वेशन निकालने के लिए। तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा? एस इज इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। बताओ एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है बेटा? हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, बेटा इनटू में हाइट। क्लियर? आराम से फील ले। ये कहते हैं बेटा यहाँ पे आएगा हाफ, बेटा यहाँ पे क्या है? यू, और यहाँ क्या है? वी। दोनों को ऐड करो बेटा, यू प्लस वी, जिसको वी प्लस यू भी लिख सकता हूं मैं। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा यू प्लस वी लिखो चाहे वी प्लस यू लिखो, तो मैंने लिख दिया वी प्लस यू। बेटा ये क्या हाइट बताओ कितनी है दोनों के बीच में? बेटा टी है, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है इसमें टी है ही नहीं कहीं भी, तो टी हटाना पड़ेगा ना यहाँ पे। बेटा हटाने का एक ही तरीका है, जिसका नाम क्या होता है? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। इसको यहाँ ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा? वी माइनस यू डिवाइड बाई ए। ये वैल्यू यहाँ डाल दो। बताओ बेटा क्या आएगा? एस इज इक्वल टू में हाफ, ये क्या है? वी प्लस यू, इसकी जगह ये आएगा, बोलो कितना आएगा? वी माइनस यू डिवाइड बाई ए आ गया। एक बार ए प्लस बी है, एक बार ए माइनस बी है, फॉर्मूला तो आता है आप लोगों को। बेटा वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर हो जाएगा। बताओ बेटा क्या आएगा? एस इज इक्वल टू में हाफ, बेटा वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर डिवाइड में क्या है? ए। ये पूरा फैक्टर जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे 2 और ए तो है ही ना भैया। बता कितना आ गया? 2as इज इक्वल टू में वी स्क्वायर माइनस यूरो। बेटा ये आ गया अंततः रिजल्ट। हाँ ना बोल भैया। ये बेसिक चर्चा थी तीनों इक्वेशन की बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इसके बाद 2 क्वेश्चन होमवर्क, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो बेटा ये होगी तीनों इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। बस बेटा 2 क्वेश्चन होमवर्क, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लो बेटा हेडिंग हटा दें। बेटा फिल है क्वेश्चन नंबर पहला, बेटा 2 नंबर का है, ध्यानपूर्वक देखना बेटा। इस समय बेटा वेलोसिटी है,
ग्राफ ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, अरे हाँ ना बोलो भैया, बेटा ये फील लें, यहाँ पे जो एंड में वैल्यू होगी बेटा वो दे रखी 12, कितनी दे रखी 12, बेटा ये 0 है, बीच में जो है 5 है, कितना है 5, और यहाँ 10 है। आपको लगेगा सर लास्ट क्लास में दिया तो था, बेटा उसमें एस था, इसमें वी है। क्लियर है क्या? एक बात, उसमें स्लोप निकालनी थी, हाँ ना भैया, इसमें ऐसा नहीं है बेटा, इसमें आपको या वेलोसिटी है टाइम है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी, क्या निकालनी है बेटा? कहते हैं वीटी ग्राफ की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ही तो बताएगा एरिया, तो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ विद द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। अरे ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाता हाफ बेस इनटू हाइट, आ गया आंसर। क्लियर बेटा? ये दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे है बेटा, ये भी 2 नंबर का है, ऊपर देखें बेटा, यहाँ समय, यहाँ वेलोसिटी है, लाइन जो है बेटा ऐसे करके, चलो एक काम करो ऊपर और नीचे वाला ले लो, लाइन ऐसे करके ऐसे जा रही है बेटा, यहाँ 10 लिखा है, यहाँ पे 15 ले लेते हैं, बहरहाल देखने में आपको लंबा लग गया, अब बन गया तो बन गया बेटा, यहाँ 20 है, यहाँ क्या है 20 है, मान लो। अब लोग रहोगे सर ये 10 ये 20, अरे मान लो अब है तो है, करना क्या है फील लो, वापस से वही निकालना है, क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालोगे सारे बच्चे एक बार ऊपर देखो बेटा, एक बार ये पोर्शन फर्स्ट लोगे और ये क्या लोगे सेकंड, एक बार एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों को ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। और एक तीसरा क्वेश्चन मन में आ गया तो कर ही लो बेटा, तीसरा ये है इसको छलावा, इसको छलावा, फील लो, वास्तविकता और छलावा के बीच में जो अंतर प्रतीत होता है इसको एरर। बेटा तीसरा क्वेश्चन ये भी 2 नंबर का ले लो बेटे, समय ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हमने स्पीड बोल दिया, क्या बोल दिया? स्पीड, वेलोसिटी नहीं है, और यहाँ पे लाइन क्या दे रखी है? ऐसी सेम ग्राफ बेटे, यहाँ लिखा है 12, यहाँ क्या लिखा है? सीधे नीचे लाइन खींचोगे 5, यहाँ 10 और यहाँ 0, बेटा अब डिस्टेंस है, क्या है? आप डिस्टेंस निकालोगे ना, क्योंकि जो एरिया होगा बेटा किसके? अंडर द एसटी ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। अल्हम्दुलिल्लाह तेरी ठीक होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना फलहमदुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। बेटा जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पढ़े केड़ा ना पढ़े केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सब खैर बच्चों, वने रने मूललाल अंजी एरे डोमत पत्ते, धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।